तो हम लोग का 1.2 चल रहा था, तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देंगे। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 3 + √5 दिख रहा है? हाँ दिख। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5, ठीक है, ये क्या है? हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना 3 + 2√5, ठीक है, 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग क्या करेंगे? पहले मान लेंगे। ठीक है, जब परिमेय संख्या तो हम लोग क्या करेंगे? 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है, तो यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक। एवं और क्या है? सअभाज्य संख्या है, जहां Q ≠ क्या है? 0 है। ठीक है, इसको कर दीजिए ब्रैकेट बंद। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया? 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, ये 2√5 क्या है? यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, P/Q यहीं पे है, बराबर क्यू साइड। ये 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस था माइनस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये √5 है, ये √5 को यहीं रहने दीजिए। P/Q है, P/Q -3, ये 2 है, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको और कीजिएगा क्या? हाँ कर सकते हैं। P/, ये जब मल्टीप्लाई होगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसको लाते हैं। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? P -3Q/Q होगा क्या? नहीं बताइए। जैसे इसके मान नीचे कुछ नहीं है, मतलब लॉस हो, तो Q का लॉस Q हो गया, ये Q से कट गया तो बचा क्या? P, तो P यहाँ हो गया, और यहाँ से ये Q 1 बार में, तो 1 को 3 से गुना, मतलब Q को 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 3Q। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, तो ये √5 हो गया, इसके बाद P -3Q, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा? 2Q। दिख रहा है? दिख रहा है? गुड। चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, एवं मतलब
और क्या है, 3, 3 और 2, मतलब 3 और 2 भी, 3 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, 3 और 2 भी पूर्णांक। ठीक है, यहाँ तक एक बार जल्दी से छाप दीजिए। ठीक है, दिख रहा है तो छाप लीजिए फटाक से। इधर नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, रुक के देखते हैं। इसको ना अच्छा से मिटाना पड़ेगा। P और Q क्या है, पूर्णांक, एवं 3 और 2 भी पूर्णांक है। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसका भी देखते हैं। यहाँ तक छापिए तो। यहाँ तक छाप ली, यहाँ दिख रहा है सब में। फिर इसको लिख लेते नीचे, एवं, ठीक है, 3 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसको कर देते मिटा देते। ठीक है, अब देखिए ये पूर्णांक हो गया। अब ये टर्म P माइनस 3Q/2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना? क्या ये परिमेय संख्या है? ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन √5 क्या है, परिमेय है नहीं ना? लेकिन √5 क्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे जैसे एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकता है नहीं ना, इसलिए क्या है, असंभव। असंभव है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसीलिए क्या है, 3+2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर।
आपको समझ में आ गया ये वाला? एक बार देख लीजिए और फिर से बता देते हैं। सबसे पहले 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग सिद्ध करना है, तो इसलिए माना 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर पी बाई क्यू। यहाँ पी और क्यू क्या है? पूर्णांक एवं सहभाज्य संख्या है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 3 + 2√5 बराबर पी बाई क्यू। तो यहाँ 2√5 उसको जैसे तो वैसे रख दिए, पी बाई क्यू 3 को उधर ले गए। ठीक है, तो वो क्या हो गया? माइनस हो गया 2√5, यहाँ पी बाई क्यू -3, 3 के नीचे कुछ नहीं मार इसका लॉस लिए, ये आपका क्यू नीचे आ गया, p-3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, दो वहीं पे है, √5 भी यहीं है, लेकिन जैसे ही नीचे स्टेप आए तो यहाँ पे √5 दो को क्या किया? नीचे गिर दिए, तो दो इससे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो गया। होने के बाद देखिए फिर पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, एवं 3 और 2 भी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो इसीलिए p-3q/2 क्यू क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? पूरा एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता है, मतलब परिमेय संख्या, तो इसलिए असंभव है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा नहीं ना, इसलिए असंभव है, वो लिख दीजिएगा। अतः हमारी कल्पना क्या है? हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? चलिए, हो गया तो इतना तक छाप लीजिए। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से। छापने के बाद इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर। तो ये वाला छाप लिए, आगे पूरा हो गया होगा। ठीक है, हम दूसरा बनाना पड़ेगा ना। चलिए, इसको अभी कर देते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग 3 नंबर का बनाएंगे। पहला पहला नहीं, फर्स्ट में दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, उसी टाइप से दूसरा और तीसरा, इसको पहला बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग दूसरा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है? इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर आपका जाते है 7√5। 7√5, तो माना 7√5 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर दीजिए 7√5, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 7√5। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 7 कहाँ चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। ठीक है, 7 नीचे चल जाएगा, बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पे ये वाला लाइट और नहीं लिखना है। ठीक है,
पी और क्यू पूर्णांक है, तो ये वाला लिखिएगा, ये वाला लाइन तो नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाला नहीं लिखना है, गलत कर दी है, ठीक है, ये वाला लिखना है। तो यहाँ पे p बटा 7q क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, असंभव है, इसीलिए तो हमारी कल्पना गलत है। तो इसीलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 मिनट में हो गया ना, गुड। चलिए समझ में आ गया, खाली ये वाला लाइन तो नहीं लिखना है आपको, बाकी सब हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लीजिए इसको यार। छाप लिए, यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक है। अगर आपको ये वाला लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मतलब 3 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 7 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा सिर्फ 7 पूर्णांक है, एवं एवं की जगह और 7 भी क्या है, पूर्णांक है, ये लिख सकते हैं अगर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए क्या किया, 7√5 बराबर पी बाई क्यू, तो 7√5 बराबर पी बाई क्यू, तो √5 बराबर पी बाई 7 क्यू, 7 नीचे आ गया, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हो गया, अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, 6 प्लस 2 रूट। ये था तीसरा नंबर का दूसरा। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर का तीसरा, ठीक है। तीसरा नंबर का क्या है, 6 प्लस √2, 6 प्लस √2, ठीक है। तो माना 6 प्लस √2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसीलिए यहाँ पे 6 प्लस √2 क्या है, पी बाई क्यू के बराबर है, इसीलिए 6 प्लस √2 बराबर पी बाई क्यू, ठीक है। जब बराबर हो गया तो यहाँ पे लिखिए, √2 बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस हो जाएगा तो यहाँ √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए क्यू पी माइनस 6 क्यू, ठीक है। बस हो गया। तो यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ पे 6 भी और 6 भी क्या है, पूर्णांक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए कि पी माइनस 6q बटा क्यू, एक क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन √2 यहाँ पे 2 कर दीजिए, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के, तो वो असंभव है, इसलिए अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए इसीलिए हमारे यहाँ 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बचा एक नंबर 1/√2, तो 1/√2 को हम बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए।
तो इसको अब छाप लीजिए पूरा, ठीक है। चलिए ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।